नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात कल मुतवक्के हैं। स्टीव विटकॉफ और जेड किश्नर मुज़ाकराती अमल के लिए मौका पर मौजूद हैं। उम्मीद है 1 या 2 रोज में स्विट्जरलैंड का दौरा करूंगा। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश की कोई शाहिद मौजूद नहीं। यकीन है हम जंगबंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। अमरीकी जरीदे एक्सप्रेस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के दामाद पहले से ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा आइंदा हफ्ते मशरक़ वस्ता का अहम दौरा करेंगे। हिजबुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी। आज होने वाले ताज़ा इसराइली हमलों में बच्चों समेत 16 अफराद जान से गए। लबनानी शहरी दिफा के मुताबिक लबनान में इसराइली हमलों से 24 घंटों में 28 अफराद जाबाक हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया ने निप्तिया, हिजेन और सरोद समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। कई रहायशी इमारतों को तबाह कर दिया गया। कई अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरान का अमरीका से इसराइल को शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। ईरान ने हतमी मुआहदे को अमरीका इसराइल की संजीदगी से मशरूत कर दिया। नायब ईरानी वजीर खारिजा सईद खतीबजादा कहते हैं इसराइल की जंगी कार्रवाइयों के संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका इसराइल शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाए तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ईरान खित्ते में कशीदगी के खात्मे का ख्वाहां है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। रिपोर्ट पर ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तानी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला ने अमरीका ईरान मुआहिदे को खित्ते में पायदार अमन की जानिब मस्बत कदम करार दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची से भी मुलाकात। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार मिस्र पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार मिस्र में R4 ग्रुप के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर खारिजा इजलास में शरीक होंगे। इसहाक डार वज़ीर खारिजा के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार मिस्री सदर अब्दुल फातिह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में रवायती हरीफ भारत को बुरी तरह बुछाड़ दिया। मोदी सरकार की नाकाम खारजा पॉलिसी पर खुद भारत के अंदर ही संगीन सवालात उठने लगे। अमरीकी मीडिया हाउस फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते और आलमी सतह पर अमन तरीन मुल्क बनकर उभर रहा है। भारतीय तज्जियाकार के मुताबिक दुनिया अब अमन के लिए भारत के बजाय पाकिस्तान की तरफ देख रही है। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है। इस्लामाबाद में आजाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी रहनुमा शाह गुलाम कादर ने कहा कि कलअदम इलेक्शन कमेटी के कारकुनों ने अस्पताल पर हमले किए। इंतशार और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने पर समझौता नहीं होगा। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा हुकूमत पाकिस्तान ने हर मामले पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। सरदार अती बोले पाकिस्तान ने दुनिया से तीसरी आलमी जंग का खतरा टाल दिया। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के मफाद को सामने रखकर हालात मामूल पर लाए जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का गुजरावाला में बैनुल मसालिक हम आहंगी सेमिनार से खिताब। कहा अपना मसलक छेड़ो और ना ही किसी के मसलक को छेड़ो। तकसीम तफरीक का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अगर कोई तशद्दुद और फितना फैलाएगा तो वो कानून की गिरफ्त में आएगा।
खानेवाल में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इजलास का इनकाद। मरकजी चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की शिरकत। अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम भी शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में अमन भाईचारे की फ़ज़ा कायम रखें। बजट में अरकान असम्बली की तजावीज़ शामिल की गई। हमारी कोशिशें रंग ले आई। खित्ते में जंग के बादल छट गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बजट की तैयारी में मुआशी तज्जियाकारों और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $4 अरब से जायद ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत मुश्किल काटने वाले अवाम को ना भूले। आलमी मार्केट में कमी के बाद बड़ा और फौरी रिलीफ। पेट्रोल ₹74.20, डीजल ₹67 31 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल ₹299.50, डीजल ₹311.47 लीटर। मट्टी का तेल ₹48.29 कमी के बाद ₹233.90 लीटर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बारे बात की थी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोल सस्ता होने पर अच्छा इक़दाम। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किरायों में 10% कमी का ऐलान। मुल्तान से लाहौर का किराया 55,000 से कम होकर 50,000 रुपए हो गया। फैसलाबाद का किराया 45,000 से कम होकर 40,000 रुपए हो गया। गुजरावाला कराची जाने वालों के लिए किरायों में कमी कर दी गई। सदर मिनी गुड्स मोहम्मद इमरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया। महंगाई में तो कमी आया ना है, लेकिन ये एक रिलीफ है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से। मज़ीद भी होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर लेके गए थे उस तरीके से पहली बार नीचे लेकर आए हैं। आम जो आदमी है उसके लिए तो बहुत खुशी है, क्योंकि थोड़े बहुत चलो कम हुआ है। और ये है कि जो गरीब बंदा है वो तो फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल अच्छा इकदाम है जी। अवाम की सहूलत के लिए पेट्रोल का कम होना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, महंगाई का रोना रोते अवाम के चेहरे खिल उठे। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पाकिस्तानी खुशी से निहाल। बड़ी कमी बेहतरीन अमल करार। कहा पेट्रोल सस्ता होने से अब घरेलू बजट में भी आसानी होगी। घी, चीनी, दाल समेत अशिया खुरनोश भी सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखने की अपील। पेट्रोल डीजल की कीमतों में नुमाया कमी। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से शहरियों के लिए कोई अच्छी खबर न आई। मुसाफिरों से ताहाल पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराए के हवाले से इंतजामिया के साथ मीटिंग है। नए किराए का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ताहाल रजाकाराना तौर पर किराया कम कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइंद है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। मुल्तान के कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट साउथ पंजाब का कॉन्वोकेशन। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा फारिगुल तहसील तलबा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से आज पाकिस्तान का मकाम बुलंद है। किफायतशारी इक़दामात खत्म करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की जुमे की छुट्टी खत्म। पेट्रोल सहूलत बहाल। सरकारी गाड़ियां दोबारा सड़कों पर लाने की इजाजत। दुकानों, तजारती मराकज को जल्द बंद करने की पाबंदी बरकरार। नए औकातकार के मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे, शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी, फार्मेसीज, अस्पताल, बेकरीज, पेट्रोल पंप को इस्तिस्ना हासिल। इंतजामिया एलपीजी माफिया को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। सरकारी कीमत ₹308.76 किलो फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। सरगोदा की मार्केट में एलपीजी 5 से ₹520 किलो फरोख्त होने लगी। मुल्तान में एलपीजी ₹450 किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों पर इजाफी बोझ। इंतजामिया से कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। एलपीजी डीलर्स का कहना है कि किराया कम होने पर एलपीजी का रेट भी कम कर देंगे।
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम ईट एंड ड्रिंक के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत। 30 जून तक तमाम सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ। अंडरग्राउंड स्टोरेज, वाटर टैंक में डीसलटिंग और वाटर रिचार्ज सिस्टम भी शामिल। सूबा भर में 8,38,555 मैनहोल की जियो टैगिंग मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में 3,000 से जायद मैनहोल्स में नेट मैश लगा दिए गए हैं। वजीर आला को ब्रीफिंग। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई के लिए मुतहरिक मजालिस के मकामात, जुलूस रूट्स को मुस्तकिल साफ रखने का मिशन। इमाम बारगाहों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। आशूरा तक रूट साफ रखे जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट नईम अख्तर की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब के मुआवने खुसूसी बराए इंस्पेक्शन टीम शुएब मिर्जा का मियांवाली का दौरा। जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर सफाई, लाइटिंग और तिबी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अज़ादारों की सहूलत के लिए ठंडे पानी की सबीलें लगाई जाएं। और अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने के लिए इक़दामात। अक़लियती बरादरी का भी कौमी वसाइल पर बराबर का हक तस्लीम। खानेवाल में अक़लियती तलबा की बेहतर तालीम के लिए मस्बत पेशरफ़्त। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद की तरफ से इमदादी रकम के चेक तकसीम। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तालीम अक्ल व शऊर और तरक्की की राहें खोलती है।